हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिव द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ following making use of simple diagrams. बंसन बर्नर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमें प्रिंसिपल समझाना है एंड सिंपल डायग्राम की हेल्प से. किसका प्रिंसिपल समझाना है हमें? बंसन बर्नर जो होता है इसके प्रिंसिपल की बात करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो बंसन बर्नर होता है ये होता क्या है. की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं बंसन बर्नर की. बंसन बर्नर. तो इसके नाम से जो हमें कुछ हिंट मिल रहा है कि ये कोई बर्नर होगा जिसका यूज हीटिंग के लिए किया जाएगा. तो ये हमारे पास क्या होता है, एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट है जिसका यूज हीटिंग के लिए एंड स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, इट इज ए लेबोरेटरी it is a laboratory equipment it is a laboratory equipment which produce single open gas flame and used for heating and स्टरलाइजेशन. यानी कि ये जो बंसन बर्नर होता है हमारे पास, ये सिंगल ओपन गैस फ्लेम जनरेट करेगा एंड इस फ्लेम की सहायता से हम किसी भी इक्विपमेंट को या किसी भी सॉल्यूशन को हीट कर सकते हैं एंड कोई भी इक्विपमेंट है उसका स्टरलाइजेशन किया जा सकता है हीटिंग के थ्रू. तो ये हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं कि बंसन बर्नर जो होता है वो किस प्रकार का बर्नर हमारे पास होगा. तो यहाँ पे यदि मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से बंसन बर्नर होगा. ये इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा. इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं. हमारे पास क्या होगा, बंसन बर्नर एंड ये इसका क्या हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा. ये इसका स्टैंड हो गया एंड यहाँ से जो हमारे पास क्या है, फ्लेम जो है वो निकलती है कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगी, फ्लेम निकलेगी. एंड ये जो पूरा पार्ट है ये यहाँ से दो पार्ट के अंदर ये डिवाइडर देता है. हम इसको डिवाइड कर सकते हैं समझने के तरीके से. एंड यहाँ पे हमारे पास एक पाइप लगी रहती है. ये जो पाइप है ये इसको हम बोल देते हैं क्या, गैस पाइप. ये हमारे पास रहती है गैस पाइप, यानी कि यहाँ से गैस की सप्लाई को दी जाएगी. एंड यहाँ पे हमारे पास एक होल होता है, एक होल होगा, या मैं इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक होल को ओपन या क्लोज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक कोर्क लगा रहता है, एक कोर्क लगा रहेगा. तो ये किसको कंट्रोल करेगा, ये हमारे पास इस होल के थ्रू एयर सप्लाई जो होगी इसको कंट्रोल यहाँ से किया जाएगा. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कंट्रोल करेगा एयर सप्लाई को. ये एयर सप्लाई को कंट्रोल करेगा. एंड ये जो पोर्शन है जिसके अंदर होल होता है एंड गैस पाइप लगी रहती है इसको बोला जाता है कूलर. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कूलर. एंड इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बर्नर ट्यूब हो जाएगी. ये हमारे पास हो जाएगी बर्नर ट्यूब. एंड ऊपर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्लेम्स हो जाएंगी. ऊपर ये जो हमारे पास फ्लेम बन रही है इसके अंदर दो कोन है. ये हमारे पास कौन सा कोन हो जाएगा, ये हमारे पास होता है आउटर कोन. एंड ये जो फ्लेम का अंदर वाला हिस्सा है हम इसको बोलते हैं इनर कोन. तो ये हमारे पास लाइट या बोल सकते हैं लाइटर ब्लू होगा.
एंड ये हमारे पास जो है ये डार्कर ब्लू फ्लेम होती है, ये ब्लू फ्लेम होगी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट इसका जो डायग्राम रहेगा बंसन बर्नर का, यहाँ से जहाँ से एयर सप्लाई कंट्रोल होती है, गैस पाइप से गैस की जो सप्लाई है वो होती है, तो इस कोर्क की सहायता से हम यहाँ से एयर सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं एंड जितनी हमें फ्लेम चाहिए या जिस टाइप की हीटिंग हमें चाहिए उस टाइप की हीटिंग हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की यदि बात की जाए तो बंसन बर्नर का जो प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा हमारे पास, इसके अंदर जो हीटिंग है वो एयर सप्लाई की सहायता से कंट्रोल की जा सकती है। तो यहाँ पे यदि बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, एडजस्टेबल combustion adjustable combustion of a gas with air supply, with air supply, so we can get different temperatures, so we can get different temperatures by adjusting air supply, यानी कि एयर सप्लाई को हम एडजस्ट करके डिफरेंट टेम्परेचर्स जो हमें चाहिए या डिफरेंट हीटिंग जो हमें चाहिए वो हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका रहता है प्रिंसिपल। So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.